तो सिंपल सी एक बात है कि जब भी आपके पर्सन आपसे नाराज़ हो जाते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपसे दूर भाग जाते हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होता है, ठीक है ना? या तो रीज़न होता है वैलिड होता है या फिर इनवैलिड होता है। इनवैलिड किस सेंस में कि उन्हें थर्ड पार्टी के पास जाना है, थर्ड पार्टी से उन्हें मोहब्बत हो गई है और थर्ड पार्टी उन्हें खूबसूरत लगती है। अब आपकी लिमिट पूरी हो चुकी है, आपको उन्होंने साइड पे करना है, सो दैट्स व्हाई वो आपको इग्नोरेंस दे रहे हैं। या फिर आपसे कोई मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए हैं और इसलिए वो साइड या किनारा कर रहे हैं। सो कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो आज हम वही जानने वाले हैं इस यूनिवर्स से और टैरो कार्ड्स की हेल्प से हम जानेंगे कि क्या ऐसी कंडीशंस हैं, क्या ऐसे मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन जो हैं आपसे दूर रहते हैं, आपसे कांटेक्ट में नहीं रहते और आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। और करंट फीलिंग्स एंड डिप्रेस्ड इमोशंस देखेंगे कि आपके पर्सन एक्चुअली आपसे चाहते क्या है उनके मन के अंदर और क्या उनके मन के अंदर नहीं है। सो जल्दी से क्विकली वीडियो को लाइक करके एंटर हो जाइए इस जर्नी के अंदर, बिकॉज बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स आज रिवील यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि हम रीडिंग करने वाले हैं आपके पर्सन की ट्रू इमोशंस एंड करंट फीलिंग्स को लेके कि आपके पर्सन के इस टाइम पे करंट फीलिंग्स आपके लिए हैं क्या। ओके, सो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते वो सब कुछ हम फाइंड आउट करेंगे, यूनिवर्स से हेल्प लेंगे और टैरो कार्ड से देखेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज मुझे रिक्वेस्ट आई है, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स में आए हैं कि सर प्लीज़ थर्ड पार्टी को भी डिस्कस किया करें। ठीक है जी, आज से हम थर्ड पार्टी को भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर न्यू है तो चैनल पे सब्सक्राइब आप कर सकते हो अगर आपको पसंद हो, या अगर नहीं पसंद तो आपकी मर्जी है। ओके, सो थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कि इस टाइम पे जो लोग इस टाइम पे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड डिप्रेस्ड इमोशंस इनके लिए क्या है, वो क्या चाहते हैं इनसे। सो प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी अबाउट इट। ओके, सो लेट मी फाइंड फॉर यू। ओके, सो वन बाय वन हम यहाँ पर कार्ड्स को निकालेंगे। आज हम कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, बिकॉज बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी सर प्लीज़ कार्ड रीडिंग लाजमी करें, आपके हाथों से कार्ड रीडिंग ही नहीं सारी की सारी रीडिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच, आप इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, थैंक्स अ लॉट। सो साथ ही साथ बताता चलूँ कि अगर आप किसी भी दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम के अंदर हो, कहीं भी हो, ठीक है ना, आप कहीं भी हो, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर हो, सो उसका प्रॉब्लम को आपने जस्ट कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करना है। ठीक है, अब टाइप करने का मेथड ये है कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम टाइप कर देते हैं, अपना नेम का इनिशियल लेटर या फिर होरोस्कोप कोई भी ऐसा वैसा साइन नहीं देते। सो आप अपने होरोस्कोप के साथ या फिर नेम के इनिशियल लेटर के साथ प्रॉब्लम को टाइप किया करो, ठीक है, ताकि वो प्रॉब्लम जो है राइट डायरेक्शन के अंदर चली जाए। और बहुत से लोग जो है हील हो चुके हैं, आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट हील हो सकते हो। सो अभी से आप डाल दीजिए, तो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको अच्छे एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि इस टाइम पे मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स एंड डीपेस्ट इमोशंस इनके लिए क्या है, वो क्या चाहते हैं इनसे, क्या नहीं चाहते। सो प्लीज़ हमें खुल के सब कुछ बता दीजिए। ओके, सो बहुत से लोगों का शिकवा था कि सर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि पे नहीं कर सकते, उनके लिए आप क्या पैकेज रख रहे हो। सो ये बात मैं आपको बता दूं कि पर्सनल प्राइवेट रीडिंग जो है वो पेड है, हर हाल में पेड है, उसके लिए पेमेंट आपको करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि उस पेमेंट में से हमने किसी का डोनेशन रखा होता है, ठीक है, वो आपको देना लाजमी है। ठीक है, जब भी आप रीडिंग करवाते हो या फिर कहीं से भी कोई हिसाब किताब करवाते हो तो उसका डोनेशन लाजमी अदा कर दिया करें, उसका पेमेंट लाजमी कर दिया करें, ताकि आपके लिए या रीडिंग करने वाली के लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। ठीक है, तो इसमें यह है कि बहुत से पैकेजेस हैं मेरे, मिनिमम रेट्स भी हैं और बहुत ज़्यादा हाई लेवल के रेट्स भी हैं। जैसी आपको रीडिंग चाहिए वैसे वैसे आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो अगर आप लेना चाहो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हो, और इसके अलावा मेरे दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स हैं जिनको आप ज्वाइन करके बेनिफिट ले सकते हो, बिकॉज मेरे जितने भी चैनल्स हैं सारे के सारे आपके बेनिफिट के लिए हैं। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए कि क्या यहाँ पर कंडीशंस नज़र आ रही हैं, क्या क्या थॉट्स हैं इनके पर्सन की और डीपेस्ट इमोशंस क्या है। ओके, सो एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा चल रही है इनके लाइफ में आजकल ना जाने किसके साथ या किसके साथ नहीं, मीन्स के मज़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंजॉयमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन
आपके एंड पे अगर देखें तो आपके एंड पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है तूफान दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा या एग्रेसिव दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन की एक खासियत है कि वो पर्सन जो है जितना भी आपसे नाराज़ हो जाए वो जल्दी शो ऑफ नहीं करवाते इस चीज़ को, और वुमेनाइजर बहुत ज़्यादा है आजकल जो है, औरतों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। और अगर औरत हैं तो मर्दों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, जो भी वट एवर यू कैन से दैट। ओके, सो लेट मी फाइंड सम मोर। और क्या हमारे पास किंग ऑफ वांड्स भी आ चुकी है यहाँ पर। ओके, सो कार्ड्स तो बहुत ज़्यादा जो है बड़े लेवल के आ रहे हैं, छोटे लेवल के नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये बात मैं आपको पहले बताता चलूँ। और रीडिंग के अंदर जो है कार्ड्स को देखने के बाद हम रून्स को भी थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे, रून्स के थ्रू भी हम मैसेजेस लेंगे ताकि आपको क्लैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए और आपको पर्सनल प्राइवेट रीडिंग की तरह ही यहाँ पर मैं डील कर सकूँ। ओके, सो ये हम निकालने वाले हैं अपना फाइनल कार्ड। ओके, सो फाइनल कार्ड इज़ हियर। ओके, सो बॉटम आज हमारे पास आ चुका है। ओ माय गॉड, दैट इज द रिलेटेड टू द चैरियट का साइन है एंड सक्सेसफुल साइन, इंपॉर्टेंट अचीवमेंट दिखाई दे रही है एंड देयर इज समथिंग वेडिंग एनिवर्सरी कह सकते हो, या फिर वेडिंग का साइन है, या न्यू रिलेशनशिप का साइन है, कुछ भी कह सकते हो। कहीं ना कहीं शादी आपके पर्सन की हो रही है, या फिर आपके साथ हो रही है या किसी और के साथ हो रही है, व्हाटएवर, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए आपके पर्सन की डीपेस्ट इमोशंस को लेके, ठीक है। अब मैंने स्टार्ट में आपको एक चीज़ क्लियर की है कि कोई ना कोई बिहाइंड द सीन पर्पस लाजमी होता है, कोई ना कोई रीज़न लाजमी होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और मेरी वीडियोस मेरा ख्याल है कि मोस्टली वही लोग देखते हैं कि जिनका या तो नो कॉन्टैक्ट चल रहा होता है या तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है उनके रिलेशनशिप के अंदर। अब वही चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया जाए तो स्टार्टिंग में मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन आजकल किसी ना किसी चीज़ का जो है एंटरटेनमेंट देख रहे हैं या फिर तमाशा देख रहे हैं किसी का। तो ये बात मेरी याद रखिएगा कि जो चीज़ तमाशा कर रही होती है ना आपकी आंखों के सामने, आप उसका मजाक उड़ाते हो या फिर आप उसका फन बनाते हो बजाय उसकी मदद करने। सो कहीं ना कहीं कर्मा आपको पकड़ सकता है, ठीक है। मीन्स कि आज अगर आप कोई गलत हरकत कर रहे हो तो कल को आप कर्मा के अंदर जा सकते हो। सो स्टार्टिंग के अंदर मुझे कार्मिक सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है कि मीन्स कि आजकल आपके पर्सन किसी गलत एक्टिविटी के अंदर जा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा वैसा कर रहे हैं जिनका आगे चल के इन्हें नतीजा या रिजल्ट बहुत बुरे लेवल पे भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। अब यू कैन से दैट कि अब एक बंदा जो है, आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर हो, ठीक है ना। अब आप दोनों मेल फीमेल एक कपल हो, ठीक है ना, या फिर फीमेल फीमेल हो या कुछ भी है, ठीक है, वट एवर। सो जो भी आपका जेंडर है, आई डोंट नो अबाउट इट, आप बेहतर जानते हो आपका क्या जेंडर है और उनका क्या जेंडर है। तो यहाँ पर अगर एक पर्सन जो है बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल है, बहुत ज़्यादा जो है सैडनेस के अंदर जा रहा है, और सेकंड पर्सन जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी है, इंजॉयमेंट कर रहा है, इंटरटेनमेंट कर रहा है। सो ये चीज़ें कुछ मेरा नहीं ख्याल कि इस एक ऐसे कपल को ये रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। सो कपल जो होता है वो गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक पहिया जो है दूसरे पहिए को हमेशा साथ लेके चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड नहीं हो, अगर मैरिड हो तो फिर आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन के अंदर पहुँच चुका है। अगर मैरिड नहीं हो तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर एक मजाक देखा जा रहा है, आपका एक तमाशा देखा जा रहा है, आपका तड़पना देखा जा रहा है कि आप कितना मिस कर रहे हो, कितना अपने पर्सन के साथ इन्वॉल्वमेंट में अंदर छाना चाहते हो, ठीक है। सो कौन कौन सी हद जो है वो आपने क्रॉस नहीं की, ठीक है ना। हर हद जो है मे बी कि आपने हर लिमिट को टच किया हो। अब यहाँ पर 5 ऑफ वांड के साथ ही यहाँ पर 10 ऑफ वांड्स भी है, मीन्स के एक तूफानी सूरत हाल को दिखाया जा रहा है। यहाँ पर यू कैन सी हियर कि एक कश्ती जो है वो तूफान के अंदर बौखला रही है, ठीक है ना, बौखलाहट का शिकार है एक कश्ती तूफान के अंदर। और वो कौन है? वो आपके पर्सन है, क्योंकि आपके पर्सन को लेके हम कह रहे हैं। सो आपके पर्सन की थॉट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे जो है ट्रबल सम के अंदर है। आजकल की पोजीशन बता रहा हूँ, आजकल की कंडीशन बता रहा हूँ, तो थर्ड पार्टी ने भी आपके पर्सन को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन के रिलेशनशिप्स थे या नहीं थे, वट एवर, लेकिन आपके पर्सन को कहीं से कोई चोट मिली है, कहीं से कोई सैडनेस मिली है, कहीं से वो हिट हुए हैं बहुत बुरे तरीके से। सो दैट्स वाई आगे उनके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स मुझे जमा हुई दिखाई दे रही हैं। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कोई पर्सन जो है, जैसे कोई औरत या मर्द या कोई भी आपके पर्सन के साथ जिसकी अटैचमेंट थी या थर्ड पार्टी थी, उसने उसे चीट कर दिया है आपके पर्सन को, ठीक है ना। आपके पर्सन को चीट किया है, किस लिहाज से चीट किया है कि आपके पर्सन के सीक्रेट्स जो है वो 1 बाय 1 करके लोगों को बताना शुरू कर दिए हैं। सो दैट्स वाई आपके पर्सन मे बी के ब्लैकमेल हो रहे हो, मे बी ये सब
कुछ पैसे के लिए किया जा रहा हो या कुछ भी ऐसा वैसा हो। लेकिन यहाँ पर आपके लिए डिपेस्ट इमोशंस देखा जाए तो आपके पर्सन को तो खुद की समझ नहीं आ रही आजकल, ठीक है। वो आजकल खुद ही बहुत ज़्यादा ट्रबल के अंदर हैं और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपसे जान छुड़ा के कहीं ना कहीं और थर्ड पार्टी से जान छुड़ा के कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट कर ली जाए, ठीक है ना। मीन्स कि वो इस टाइम पे इस उनकी कंडीशन ये है कि जैसे बंदा कहता है कि यार मैं ये शहर भी छोड़ जाऊँ, ये जगह भी छोड़ जाऊँ, मैं कहीं और जाके रह लूँ, कहीं और जाके। मीन्स के वो पनाहगाह ढूंढ रहे हैं इस टाइम पे जहाँ पर उन्हें रिलैक्सेशन मिले, जहाँ पर उन्हें रेस्ट मिले, जहाँ पर उन्हें सुकून मिले। लेकिन सुकून जो है वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खुद ही तबाह किया, जिसके अंदर उन्हें इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी चाहिए थी। ओके, सो कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। एंड देयर इज आल्सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मींस के बहुत से लोग जो है आपके पर्सन के अगेंस्ट मिलके साजिश कर रहे हैं, ठीक है ना, आपके पर्सन के अगेंस्ट। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन की कमान जो है, आपके पर्सन की तलवार जो है वो उनके हाथों से गिरती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आपके पर्सन जो है इस टाइम पे एक बैटल जोन के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इस टाइम पे एक फाइट एंड जोन के अंदर दिखाई दे रहे हैं कि आपकी छोटी छोटी बातें भी उन्हें चुभ रही हैं और आपकी बात को उनका दिल करता है कि यहाँ पर काट फाट के फेंक दूं, ठीक है ना। सो मीन्स के आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अग्रेसिवनेस तो है, अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो आपके सामने एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे, ठीक है ना। उन्होंने हाइड करके रखी हुई है कि सही टाइम आने पे मैं बताऊंगा, क्योंकि इस टाइम तो आपके पर्सन की ही कंडीशन मुझे बहुत ही ट्रू एंड फ्रो एंड अप एंड डाउन दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पर्सन ने कुछ मिस्टेक्स की हैं, दैट्स वाई आज वो कर्मा भुगत रहे हैं, ठीक है। कर्मा तो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स के साइंस भी हैं कि मीन्स के कोई जो है सपोर्ट मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर किसी की तरफ से। मीन्स के आपके पर्सन के फाइनेंसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं मे बी कि उन्होंने पास्ट में कहीं इन्वेस्ट किया हो, वहाँ से खुल के सामने आ सकती है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है कुछ बेटर फील कर पाएंगे, ठीक है। और वो जो यहाँ पर यू कैन से दैट के थर्ड पार्टी तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। किस लिहाज से? क्योंकि आपके पर्सन के पैसे के ऊपर कुछ लोगों की निगाह है बड़ी ज़बरदस्त, ठीक है ना। मीन्स के कुछ लोग ऐसे मटेरियलिस्टिक आपके पर्सन के साथ अटैचमेंट के अंदर हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ सौदा ही आपके पर्सन का चाहते हैं, ठीक है ना। आपके पर्सन का मटेरियल चाहते हैं, आपके पर्सन का एसेट चाहते हैं, प्रॉपर्टी चाहते हैं। उनका दिल करता है कि प्रॉपर्टी बस हमारे नाम कर दे और बाकी जो है बाहर जाए पहाड़ में, ठीक है ना। तो आपके पर्सन जो है इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, मे बी कि उन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह का शेयर वगैरह किसी को दे दिया हो या कुछ भी ऐसा वैसा, या समथिंग लाइक दैट कि आपके पर्सन जो है इस टाइम पे अपने हाथ काट के किसी को दे रहे हो, अपने सीक्रेट्स किसी को बता रहे हो, ठीक है ना, कुछ ऐसा वैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन जहाँ भी इन्वॉल्वमेंट है आपके पर्सन की इस टाइम पे आपके अलावा, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजर जोन दिखाई दे रहा है, खतरनाक दिखाई दे रही है। अब 4 ऑफ वांड मुझे अगेन यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बहुत सी चीज़ें जो है मैजिकली हैपन होंगी आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। बिकॉज वी आर फाइंडिंग द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, तो करंट फीलिंग्स के अंदर जो है चेंज आ सकता है, आपके पर्सन का पॉसिबिलिटी है। मिरेकुलस हैपन क्या होगा? यही हैपन होगा कि आप जो स्ट्रगल कर रहे हो अपने पर्सन को पाने के लिए, जो आपने मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाई है, वो वर्क ज़रूर करेगी। ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करेगी। और आप दोनों डेट भी करोगे, एक दूसरे के साथ जाओगे भी, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ इंजॉयमेंट भी करोगे। ये देखो कितना प्यारा एंड ब्यूटीफुल सीन है। सो यू कैन सी हियर, हाँ, बहुत ही कमाल है। सो यहाँ पर जो है आपके पर्सन आपकी तरफ जब भी इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे या आपको कनेक्ट करेंगे अपने साथ या फिर आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा साइन ये होगा कि आपके पर्सन आपके ऊपर बहुत सी मोहब्बत निछावर करेंगे, ठीक है। आपको मीन्स के ऐसे कहेंगे कि जैसे आप उनकी सच्ची मुच्ची की महबूबा हो या सच्ची मुच्ची की आप उनके साथ हो, और फिजिकल उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगी आपसे, ठीक है ना। आपसे वो फिजिकली बहुत ज़्यादा जो है लस्ट के अंदर चले जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे, और आपको हर चीज़ के अंदर जो है आपके पर्सन को यही दिखाई देगा कि आपसे किसी ना किसी तरीके से फिजिकल हुआ जाए, ठीक है ना। ये आने वाले टाइम के लिए इन फ्यूचर प्रेडिक्शंस हम देख रहे हैं, ठीक है। और ये बात रखिएगा, याद रखिएगा, ये सारी की सारी प्रेडिक्शंस ही हैं, ठीक है ना। इन्हें हम ऐसे प्रेडिक्शन लेंगे। अब 8 ऑफ वांड्स यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ ऐसा बता रहा है कि जैसे आपके पर्सन या तो वुमेनाइजर, बहुत से लोगों के साथ उनकी अटैचमेंट रही है, और बहुत से लोग जो हैं आपके पर्सन
आपके पर्सन को चूस चुके हैं, मीन्स के शक कर चुके हैं, आपके पर्सन की चीज़ों को बर्बाद कर चुके हैं। और इस टाइम पे आपके पर्सन की कंडीशन मुझे ऐसे दिखाई दे रही है जैसे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुए हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें ख़राब हुई हैं उनकी। और इनका एक एनिमी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर साइन है कि मीन्स के कोई ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन है जो कि आपके पर्सन के ऊपर लगातार जो है ब्लैक मैजिक पुट कर रहा है, या फिर व्हाइट मैजिक या सिर्फली मैजिक कुछ भी ऐसा वैसा जो है पुट कर रहा है। और आपके पर्सन को इस चीज़ का इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना ज़्यादा खुद को लॉस के अंदर लेके जा चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्पिरिचुअल अटैक बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन और आपके ऊपर, बट यहाँ पर आपकी तरफ जब भी देखा जाए उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, उनकी इन्वॉल्वमेंट होने के बाद वो दोबारा एक्साइटमेंट के मोड के अंदर जाएंगे। जैसे ही एक्साइटमेंट के मोड के अंदर जाएंगे वो दोबारा से जो है और ज़्यादा फेमल्स के साथ या फिर और जो है पर्सनस के साथ अपने अटैचमेंट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, बहुत से लोगों ने आपके पर्सन को शक भी किया, आपके पर्सन को चूस के फेंका भी है। और यहाँ पर कुछ जो लोग कुछ ऐसा पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स के हिसाब से कि कोई मैजिकल पर्सन, कोई स्पिरिचुअल पर्सन है जो आपके पर्सन को लगातार हिट कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है या फिर सिर्फली मैजिक कर रहा है, कुछ भी ऐसा वैसा समथिंग, ठीक है ना। यू कैन अंडरस्टैंड वेल, ठीक है ना, बिकॉज आपने फील किया होगा और आपने मे बी के ड्रीम के अंदर भी देखा होगा उसे। अब यहाँ पर नेवो चैलिसेस है, ठीक है। प्रॉपर्टी के मैटर्स अगेन हमें दिखाई दे रहे हैं, अगेन एसेट्स के मैटर दिखाई दे रहे हैं। या आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ही डीपली एनालिसिस कर रहे हैं आपके बारे में कि आपके साथ रिलेशनशिप उन्हें रखना है या नहीं रखना, ठीक है। सो फाइनल कोई ना कोई कंक्लूजन निकालेंगे। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो एनिमी है, जो भी आप दोनों के दरमियान में ट्रबल सम क्रिएट कर रहा है, जो भी आप दोनों के दरमियान में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है, परेशानियों को क्रिएट कर रहा है, सो उसकी तो शिकस्त ऐसे होने वाली है, ठीक है। आपके पर्सन क्या होता है, इट्स मीन के थर्ड पार्टी को आपके पर्सन जो है खुद रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपकी तरफ इन्वॉल्वमेंट उनकी होगी, यूनियन करेंगे, ठीक है ना। बट ये बात याद रखना कि कभी भी कहीं भी जो है आपके पर्सन आपको छोड़ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसे साइंस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन हमेशा के लिए आपके साथ रीयूनाइट रहे तो आई विल सजेस्ट यू कि आप मदर पर्ल एक स्टोन होता है संगे सदफ, लेट मी शो यू। अगर यहाँ पर मेरे पास हो तो कुछ स्टोन्स मैंने दोबारा से न्यू बाय किए हैं, मंगवाए हैं, सो यू कैन सी हियर। तो ये हैं कुछ स्टोन्स, ठीक है ना। आप ये स्टोन्स जो है बाय कर सकते हो। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया और मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ही अच्छा टूल है ये, ठीक है ना। आप अगर चाहो तो इन्हें बाय कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस में आपको मैं दे दूंगा। आप इनका लॉकेट बना के पहनो या फिर रिंग बना के पहनो, आपकी स्किन के साथ टच होना चाहिए, ठीक है। तो जिसको चाहोगे आप अपने बात मनवा सकते हो, ठीक है ना। आपकी बात की एक पावर होगी, आपकी बात की एक वैल्यू होगी, ओके। सो दिस आर स्टोन्स फॉर यू, अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ साइंस दिखाई दे रहे हैं कि जैसे आपका एनिमी डिस्ट्रॉयड हो रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी जो है वो खत्म होने वाली है हमेशा हमेशा के लिए, थर्ड पार्टी के आउट होने के बहुत अच्छे साइंस दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर शादी का जो कार्ड बॉटम के अंदर आया था वो इट्स मीन कि आप ही की तरफ जो है कमिटमेंट की तरफ बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। आपसे कमिटमेंट कर सकते हैं, आपसे कुछ भी ऐसा वैसा जो है कोई फाइनलाइज बात कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि आगे चल के भी आपके पर्सन की थॉट्स एंड इमोशंस चेंज हो सकती हैं कहीं भी। तो अगर वो आपको प्रपोज करते हैं तो आप जल्दी से फ़ौरन से उनके साथ शादी के अंदर चले जाओ। अब रूल्स देखते हैं, रूल्स क्या हमें बताना चाहते हैं आपके पर्सन को लेके, ओके। सो लेट मी सी, ओके। सो डायरेक्शन का साइन, ओह माय गॉड, ओके। सो यहाँ पर यू कैन सी हियर there's a good sign, okay, so अच्छे साइन है। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ गाइड करता चलूँ, ठीक है ना, गाइड करता चलूँ कि आपके पर्सन की डायरेक्शन जो है वो आपकी तरफ मूव करने वाली है। इसके रीयूनियन के साइन है और कहीं ना कहीं आपके खालीपन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका लॉनलीनेस जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, अप्रोच करके जो चीज़ आप भरना चाह रहे हो ना वो भरी जाएगी, ठीक है ना, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि पॉजिटिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के अंदर आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो, कमिंग डेज के अंदर, कमिंग फ्यूचर के अंदर, इन फ्यू डेज के अंदर, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है आपके पर्सन की तरफ से या फिर आपके लव लाइफ की तरफ से या फिर आपके रिलेशनशिप की तरफ से, ओके। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जेलस होते हैं आपके पर्सन से, ठीक है ना। आपके पर्सन और आप दोनों के रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं, ठीक है ना। वो जेलसी जो है वो कहीं ना कहीं एवल आई आपके ऊपर पुट करती है, वाइब्रेशंस जो है गलत किस्म की पुट करती है, दैट्स वाई आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ये भी एक मैटर करता है यहाँ पर। अभी यूनिवर्स हमें और क्या बताना चाहती है, ये बड़ा भाग्य है। यूनिवर्स कह रही है कि सक्सेस है,
रिलेशनशिप के अंदर। अगर आप चाहो तो आप अपने पर्सन का वेट कर सकते हो। वेट करने से बेटर है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करो। आप हीलिंग के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दो। तो वेट करने से बेटर यही है कि आपको आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका रीयूनाइट हो जाएगा। रीयूनियन के साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के अंदर है और बहुत ज़्यादा जो है मजबूती के अंदर दिखाई दे रहे हैं। येस, चांसेस आर टू मच हाई कि आपके पर्सन जो है आपके साथ मोहब्बत करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है, बहुत सारा, जो कि नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अब ये टाइम वेस्ट तो हुआ है, बट यहाँ पर अगेन हमारे पास कहीं ना कहीं एनर्जी दिखाई दे रही है। दैट इज़ अ ब्लैक मैजिक, दैट इज़ अ ब्लैक साइन, दैट यू कैन से दैट कि आप दोनों के दरमियान जो है एक रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाना, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप को प्रॉब्लम्स के अंदर ढकेलना जाना, ठीक है ना। आप दोनों एक दूसरे को देखो तो गुस्सा कर जाओ, एक दूसरे को देखो तो खाने को दौड़ो, एक दूसरे को देखो तो लड़ाई को दौड़ो, ठीक है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो है आप दोनों के दरमियान क्रिएट की गई हैं, ठीक है ना। अब आपके पर्सन की इमोशंस के बारे में बात की जाए तो उनकी फिलहाल की इमोशंस जो है वो मुझे खुद ही ट्रबल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। जैसे ट्रबल से बाहर आएंगे तो वो एनिमी को डिस्ट्रॉय करके, जिस एनिमी ने उन्हें ट्रबल के अंदर फंसाया उसी को डिस्ट्रॉय करके वो आपकी तरफ मूव बैक करेंगे। यस, चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपकी तरफ मूव बैक हो सकता है। रियूनियन के साइंस तो बहुत ज़्यादा कंफर्म्ड है यहाँ पर। एंड यू कैन सी दैट देयर इज अ क्रॉस साइन, मींस के कहीं ना कहीं आपके पर्सन फैट हैप्पी हुए हैं पास्ट के अंदर और उन्होंने रिलेशनशिप हर तरह का ख़त्म करने की भी कोशिश की है। ओके, नो कांटेक्ट था आपके साथ और नो कांटेक्ट जो है बहुत जल्दी आपका ख़त्म होने वाला है और बहुत जल्दी आपके पर्सन आपसे रिकनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। चांसेस हैं, चांसेस आर टू मच हाई। एंड लेट मी फाइंड हियर, सो यू कैन सी अगेन द क्रॉस साइन। तो मीन्स के यहाँ पर जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यही आपके डिस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं अगर आप चाहो तो। अगर आप कोई स्पिरिचुअल वर्क करते हो, अगर आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह अप्लाई करते हो या कुछ भी ऐसा वैसा स्टेप लेते हो तो चांसेस आर टू मच हाई कि ये आपका पर्सन जो है डिस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं और यही पार्टनर जो है आपके साथ आगे लाइफ भी स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहो तो कर सकते हो, बिकॉज यूनिवर्स यहाँ पर बता रही है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कोई बेटर इनिशिएट लेते हो, बेटर कोई स्टेप लेते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पर्सन जो है आपसे मोहब्बत के अंदर पागल हो जाएंगे और मोहब्बत करना स्टार्ट कर देंगे। इट्स अ गुड साइन फॉर यू। सो गाइस, अगर आप पर्सनल प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी सारी की सारी डिटेल्स हैं, वो आप देख सकते हो। ये लोग, बहुत से लोगों को इनसे बेनिफिट हुआ है। अगर आप भी बेनिफिट लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। सो जहाँ कहीं भी हो आप मुझे बता सकते हो, आई विल डिलीवर टू यू। इंडिया के लिए जो डिलीवर पार्सल्स हैं ना वो थोड़ा सा टाइम टेकन हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, दोस्ती बहुत ज़्यादा, खलूस बहुत ज़्यादा है और एक दूसरे के बगैर ये दोनों मुल्क रह नहीं सकते। सो दैट्स वाई जो है थोड़ा सा जो है स्टे लग रहा है। मेरे पार्सल्स, कुछ पार्सल्स इंडिया में पहुंच चुके हैं, कुछ पार्सल्स अभी मिलना बाकी हैं। 15 से 20 दिन लग सकते हैं लेकिन मिल जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो बाकी कंट्रीज़ के अंदर मेरे पार्सल जा रहे हैं। अगर आप पार्सल लेना चाह रहे हो, अगर आप कोई भी अपने नेम का हीलिंग क्रिस्टल लेना चाहते हो या 7 चक्रा स्टोन, 7 चक्रा रिंग, 7 चक्रा ब्रेसलेट लेना चाहते हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू। सो लास्ट में मुझे बताइएगा कि आज का रीडिंग आपको कैसा लगा और आपने फीडबैक क्लास में देना है। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।